वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो बड़े-बड़े महानगरों के कंपनियों में काम करने वाले छोटे शहर के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एक तो उन्हें अपने घर वापस आने में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, तो वहीं कंपनियों को हुए भारी भरकम नुकसान के चलते उनकी छँटनी भी कर दी गई थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आपदा को अवसर में बदलने और आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र देशवासियों को दिया, उसके बाद लोगों की आपसी मदद की भावना में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी का ताज़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के एक समाजसेवी ने पेश किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर अपना परिचय दें। मैं दिनेश कुमार मौर्य मंडवाड़ी सरकारीपुरा का रहने वाला हूँ और मैं अपनी एक नई डेयरी लगाया हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका नाम है अर्बन डेयरी। क्या सोच कहाँ से आई सर इस डेयरी को चालू करने के लिए? और बीते दिनों की अगर बात करें तो लॉकडाउन में जिस तरीके से कई लोग बेरोजगार हुए, उनको किस तरीके से आप रोजगार दे रहे हैं और इस डेयरी की सोच कहाँ से है? सर, इस डेयरी को लगाने का मेरा एक मकसद था कि अभी लास्ट टाइम जब से ये कोरोना का सब स्टार्ट हुआ, तब से मेरे मन में आया कि मैं और काम, मेरा बिजनेस और भी है, बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रवासी भारतीय का रूप लोग देते हैं कि हमारे गांव घर के जो नौजवान बाहर में जो रोज़गार कर रहे थे और सर्विस भी कर रहे थे, वो सब गो टू पवेलियन हो गए, अपने घर को वापस हो गए और घर पे पहुंचने का कोई साधन नहीं, कोई माध्यम नहीं, बड़े बड़े छाले भी पड़ गए उनको आने में। तो कहीं ना कहीं मन में मेरे बड़ा दुख हुआ और मैं इन सब से बड़ा इंस्पिरेशन हूँ कि हमारे गांव के व्यक्ति बाहर क्यों जाए करने के लिए, तो हम गांव में ही कुछ ऐसा बिजनेस करें जिससे कि हमारे गांव के लोगों को रोज़गार मिले और आने वाले समय में भी सब अच्छे से रहे। कुछ ऐसा करने का विचार आया तो मैंने सोचा कि एक डेयरी डाल दूँ। हमारे गांव में भी जो 2 गाय भैंस रखे हुए हैं वो 4 रखें, उनको वो दूध हमारी डेयरी पे लेके आएँ, उनको उचित मूल्य दूँ, उस मूल्य से वो और अपने यहाँ पशु रखें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनको भी एक अच्छा लाभ मिले। और कहीं ना कहीं हम क्वालिटी को भी लेके बहुत वो है कि एक अच्छी क्वालिटी हमारे मार्केट में दिन पर दिन क्वालिटी डाउन लोग होता जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी को लेके अगर हम आते हैं किसी चीज़ को, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है प्रोटीन न्यूट्रिशंस के सही, वो हम दें, उसमें कोई मतलब कि हिलावाली नहीं होनी चाहिए। तो शुद्धता का भी ध्यान मेरे अंदर है कि मैं पूर्ण रूप से जो माने कोई स्टैंडर्ड है हमारे बॉडी की जो मिलना चाहिए दूध में, वो पूर्ण रूप से उन्हें मिले। गुणवत्ता की अगर बात करें तो तमाम कंपनियां हैं डेयरी जो मार्केट में पहले से ही अपना पांव जमा कर बैठी हुई हैं, उनके बीच आप अपने आप को स्थापित करने के लिए अलग क्या कर रहे हैं? अलग हम ये कर रहे हैं कि अभी हम अपने गांव से ही शुरू कर रहे हैं। गांव का दूध लेके हम प्रोसेस करके अपने शहर में बेच रहे हैं और गांव के लोग भी हमारे दूध को ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मानक, हमारा जो भी स्टैंडर्ड है, हम उससे कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं टेस्टिंग में गया लोगों के पास तो हमारी दूध की क्वालिटी की बहुत तारीफ़ की है लोग, तो इससे और भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट हुआ कि मैं क्वालिटी में कभी कोई समझौता करने का मतलब ही नहीं है। इस डेयरी को चालू करने का उद्देश्य व्यापार में आगे बढ़ना या लोगों की मदद करना है? व्यापार तो अपने आप बढ़ता है, मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको देखते हुए कि मैं अच्छी चीज़, और पैसा तो सेकेंडरी है, कोई भी चीज़ मैं करूँगा तो 2 पैसा उसमें मिलेगा ही, लेकिन हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमें एक सेहत भरा, मतलब एक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसको देखते हुए हम अपनी क्वालिटी को लेके मतलब बहुत सजग रहें। तो इसीलिए हम ये दूध का बिजनेस मतलब चूज किए, क्योंकि दूध में
हर एक न्यूट्रिशन है, हर एक चीज़ है। इससे मतलब कि बच्चों पे और भी चीज़ें जो भी है बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रशेखर वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि आप लोग अपने घर का दूध कहाँ लाके बेचते हैं? हम लोग अपने घर के दूध जो है गोराई में अर्बन डेयरी खुला है, वहीं हम लोग देते हैं। जो 10 लीटर 15 लीटर भी होता है, अगर 2 लीटर भी होता है तो ले लेती है डेयरी, और हम लोगों को उचित रेट देती है। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे में दूध की मार्केट गिर जाती है तो हम लोगों को भटकना नहीं होता है। हम लोगों को भटकना नहीं होता है, लगभग किसी भी समय जाएंगे तो डेयरी ले लेती है। और क्वालिटी पर यहाँ कितना ध्यान दिया? क्वालिटी पर यहाँ लगभग आपको 99% ध्यान दिया जाता है, और अच्छी हम लोगों को रिस्पांस मिलता है डेयरी के माध्यम से। इस डेयरी के माध्यम से रोज़गार लगभग हम लोगों के क्षेत्र में तकरीबन इस समय तो नई में खुली है, लगभग 100-150 की लगभग चली गई है। और कोशिश है हम लोगों की, अगर और लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपका? मनीष कुमार पटेल। पटेल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो भिटकुरी के रहने वाले हैं सर। आप लोग अपने गांव का दूध, जो अपने घर का जो आप लोग बेचने जाते हैं, इस समय आप लोग कहाँ बेच रहे हैं? हम लोग सर गुराई में अर्बन डेयरी के नाम से एक डेयरी खुला है, हाँ। वहीं पर दूध देते हैं। और मतलब घर पे 10-15 लीटर के आसपास दूध हो जाता है, वहीं ला के मतलब वहाँ देते हैं। मतलब अच्छा रेट भी मिलता है और अच्छा मतलब पैसा। क्वालिटी, दूध की क्वालिटी पे यहाँ पे डेयरी पे कितना ध्यान रखा जाता है? बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है सर। अपना नाम है? जी, मेरा नाम सूरज पाल। वैसे आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? डेयरी का क्या नाम है? मेरे डेयरी का नाम अर्बन डेयरी एंड DSRB यूनिट ऑफ DSRB इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, खेमापुर, गौराई, गाजीपुर। और मैं यहाँ पे अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे एक लैब है जी। किस तरीके से यहाँ आप लोग गुणवत्ता चेक करते हैं? जी, हमारे पास गुणवत्ता चेक करने के लिए तमाम तरह के एडल्ट्रेशन केमिकल बने हुए हैं। और दूध में जो भी एडल्ट्रेट करके लाते हैं, कोई भी चीज़ लाएंगे मिला करके, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक केमिकल है। हाँ। जैसे ये यूरिया सोल्यूशन है, तो हम इसमें जो है इससे हम अब केमिकल में डालेंगे 5 ml ये और 5 ml दूध डालेंगे, तो इसका कलर जो है ग्रीन हो जाएगा, तो यूरिया पॉजिटिव हो जाता है। तो आप लोग जिस तरीके से क्वालिटी चेक करते हैं, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है, आपका जो दूध है, वो सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? और सेहत के लिए फ़ायदेमंद ये है कि जैसे अब हम लोगों का जो भी होता है, जो बैक्टीरिया किल हो करके बिल्कुल हम लोग पास्चराइजेशन करने के बाद तब हम दूध को जो है पैक करते हैं। तो जो भी दूध में जो जैसे थन से निकला हुआ दूध है, तो थन में अगर कोई भी पशु को कोई भी बीमारी होगी तो दूध के थ्रू आ सकती है, तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे पास्चराइजेशन करते हैं। पास्चराइजेशन करने के बाद सारे दूध को पूरा सही ट्रीटमेंट करने के बाद तब हम लोग जो है बिल्कुल उसको पाउच में पैक करके तब भेजते हैं। छोटे बच्चों के लिए आपका ये प्रोडक्ट कितना फायदेमंद है? छोटे बच्चों के लिए भी हमारे पास 3-4 प्रकार का मिल्क प्रोडक्ट ये यहाँ पे बनाए थे हम लोग जो है पाउच में। तो सबसे अच्छा होता है फुल क्रीम, जो 6 और 9 फैट होती है, 9% सनअप होती है, वो तो अच्छा होता है दूध। इसके बाद हम बच्चों के लिए भी एक TM होता है, टोन्ड मिल्क बनाते हैं, जो 3% फैट होती है उसकी और 9% एसनअप होती है। वो बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, हल्का दूध होता है। और DTM भी बनता है हमारे यहाँ, डबल टोन मिल्क। जैसे TM को हम टोन्ड मिल्क बोलते हैं, तो DTM को डबल टोन मिल्क बोलते हैं। ये भी जो है बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन सबसे बेटर TM होता है। टोन्ड मिल्क जो होता है बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। और पूरा इस प्लांट से कितने प्रकार के दूध तैयार किए जा रहे हैं? अभी कितने प्रकार के प्रोडक्ट आप लोग तैयार? अभी हम लोगों के पास जो है 3 प्रकार का मिल्क है। फुल क्रीम है, फुल क्रीम मिल्क बोलते हैं उसे, FCM हो जाता है वो, शॉर्ट में नाम हम लोग डेयरी में बोलते हैं। और इसके बाद होता है TM, टोन्ड मिल्क होता है। इसके बाद DTM होता है, डबल टोन्ड मिल्क होता है। डबल टोन को लोग जो है ज़्यादा चाय वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेरा।